नमस्कार। आज अपन बात करेंगे लोकसभा के छठे चरण का मतदान हो गया संपन्न और 7वें चरण का 1 तारीख को होगा मतदान। साथियों, आज जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो संपन्न हुए, छठा चरण समाप्त हुआ, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसमें वोट पड़ा और बाकी 8 जगह करीब 8 प्रदेशों में वोट पड़े। वोट पड़ा उड़ीसा में 4 सीटों पे पड़ा, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 8, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, यूपी में 14 और झारखंड में 4। कुल ये संपन्न हुआ मतदान और 59% वोट पड़ा है लगभग, जो 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। जब कंपाइल होगा पूरा और तो थोड़ा आंकड़े चेंज हो जाते हैं, तो वो होंगे ही 2-3% जो भी फर्क पड़ेगा। हाई प्रोफाइल सीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र सिंह, सिटिंग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और महबूबा मुफ्ती, ये तो मंत्रिमंडल के लोग थे। इसके अलावा भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, धर्मेंद्र यादव और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और सौमित्र खान, ये वेस्ट बंगाल के। तो इस तरह से ये जो हाई प्रोफाइल सीट थी वो है। अच्छा, ये है कि अब हरियाणा में 58% वोट पड़ा, बिहार में 52.8% वोट पड़ा, जम्मू कश्मीर में 51.53% वोट 93% वोट पड़ा, उत्तर प्रदेश में 54.02, झारखंड में 62.39, पश्चिम बंगाल में 78.19% वोट पड़ा। सबसे ज़्यादा वोट जो है बंगाल में पड़ा और उड़ीसा में 60% ही मान लें, दिल्ली में 54.37% पड़ा। तो अब ये आज जो वोटिंग पड़ी उसमें कई जगह वो भी हुआ, क्या कहते हैं उसको, बवाल भी हुआ, हिंसक घटनाएं भी हुई, कोई एक आध मृत्यु भी हुई है शायद किसी के। संभल में बवाल हुआ, वहाँ पे भाजपा और बीजेडी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और पश्चिमी बंगाल में भी टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। वहाँ पर टीएमसी भाजपा के कैंडिडेट को पत्थर मारे, भगाया और यूपी में भी कहीं एक आध जगह झड़प हुई है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा, अब ये है कि सातवें चरण का मतदान जो है 1 तारीख को होगा, 1 जून को, और उसमें भी 57 सीटें हैं जिन पे चुनाव होना है और कोई 8 प्रदेशों में
एक केंद्र शासित प्रदेश है शायद, नहीं, 8 प्रदेशों में वोटिंग होगी और 57 सीटें हैं। और ये जो है सातवां चरण की एक अजीब घटना देखी मैंने आज टीवी पे। एक एंकर कार्यक्रम करने गई थी, तो वहाँ पर सारनाथ में जो बनारस की सीट पर है, वहाँ पर जो मतदाता इकट्ठे हुए थे वो मतलब नहीं बोल रहे थे। बोलने का मतलब ये बात नहीं बोल रहे थे कि विकास हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या मुद्दा है, तो उन्होंने कहा रोज़गार, बेरोज़गारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो बोले महंगाई क्या मुद्दा है? तो और वो एंकर जो थी वो बोल रही थी कि विकास नहीं हुआ क्या? उन्होंने कहा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ विकास, नुकरे हो तुम? ये मतलब इतना धमका रही थी उनको कि और ज़बरदस्ती बुलवाने का प्रयास कर रही थी। और हुआ भी यही। अंत में लोगों ने कहा नहीं विकास हुआ है, सड़कें बनी है, ये है वो है। मतलब कुल मिला करके ज़बरदस्ती जो है, जो बात लोग नहीं बोलना चाह रहे थे वो भी उनसे बुलवाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे भाई कि हमारे को रोज़गार की ज़रूरत है और राशन नहीं मिल रहा है। कि अरे राशन मिल रहा है, लेकिन राशन से काम चलता है क्या? तो 5 किलो राशन से काम चलता है क्या? तो पता नहीं ये मीडिया वाले क्यों इस तरह से लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं या उनके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि वो बस नरेंद्र मोदी की जय बोलते रहें और बाकी सब बातें भूल जाएं। अच्छा, ये और एक बात और है कि छठा चुनाव संपन्न होते होते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संतुलन इतना बिगड़ गया है अपने भाषणों के में, वो उजागर होने लगा। और वो अभी तक भी हो ही रहा था। कभी वो कह रहे थे कि तुम्हारा मंगलसूत्र चोर लेंगे, तुम्हारा जो है तुम्हारा जेवर सोना छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मकान के 4 कमरे तो 2 कमरे ले लेंगे। और कल उन्होंने बोला कि टोंटी खोल लेंगे, मैं तो नल लगवा रहा हूँ और वो सरकार आ गई तो वो टोंटी खोल के ले जाएगी। तो ये तो सब बोल रहे थे। आज और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने बोल दिया कि मुजरा कराएंगे। अरे ये क्या मतलब? तो नरेंद्र मोदी जो बोलने में कोई संपट ही नहीं रख रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इस पे बहुत लोग जो है इसको बुरा बता रहे हैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं बोली नरेंद्र मोदी जी ने, और लोग जो है इसके ऊपर बहुत नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब बीजेपी खुद छठे चरण से ही, 5वें चरण से ही जो है, वो चौथे चरण से ही बल्कि सेल्फ गोल करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। तो वो ये सेल्फ गोल की लाइन में, जैसे मनोज तिवारी ने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं है गोल्ड बॉन्ड, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, इससे कैसे पैसा मिलता है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो 2 बार के एमपी, 10 साल एमपी रहे, उनको ये भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, जबकि पूरे देश में ये चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ पड़ रही थी, सारे लोग जानते हैं, पर वो ये नकार रहे हैं इस बात को। तो ये सब चीज़ें ये शो करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार नहीं आने वाली है। अभी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू की खेल चल रहा था। तो अभी प्रशांत किशोर पांडे और योगेंद्र यादव ने जो दोनों एक्सपर्ट हैं चुनाव के, और दोनों ने कोई फिगर दिए कि भाजपा इससे कम नहीं आएगी, और तो उन दोनों में भी कोई बहस टकराव चल रहा है। हमारा मानना है कि भाजपा इस चुनाव में बहुमत से बहुत 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 पीछे रह जाएगी, और हो सकता है एनडीए का मिलाकर भी उनकी सरकार नहीं बने। और क्योंकि
आरएसएस के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये संभावना और बढ़ जाती है। धन्यवाद। यहीं पे हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।